हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसमें आपको हॉरर हॉन्टेड स्टोरी देखने को मिलता है। एंड आई एम मिस्टर डूबियस। आज एक ऐसे कहानी लेके आया हूं जो देहरादून उत्तराखंड से रिलेटेड है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी का शीर्षक छायाएं मसूरी रोड पर। स्थान देहरादून से मसूरी जाने वाली पुरानी पहाड़ी सड़क। समय अक्टूबर 2023। पात्र विक्रम राय, 29 वर्षीय फोटोग्राफर और ट्रैवल व्लॉगर रिया मिश्रा, विक्रम की कॉलेज फ्रेंड जो रहस्य बन चुकी है। बाबा तेजानंद, एक रहस्यमयी साधु रामू काका, गेस्ट हाउस का बूढ़ा चौकीदार। प्रस्तावना विक्रम राय एक मशहूर ट्रैवल फोटोग्राफर, अक्सर सुनसान और अजीब जगहों की तलाश करता रहता था। उसने सुना था कि मसूरी रोड पर एक पुराना अंग्रेजों के जमाने का रॉज गेस्ट हाउस है जो 1942 में बना था और अब सुनसान पड़ा है। देहरादून की यात्रा के दौरान उसने तय किया कि वो वहीं रात बिताएगा और एक नई स्टोरी शूट करेगा। पहला दिन, आगमन और चेतावनी। शाम के 5:30 बजे विक्रम देहरादून पहुंचा। मौसम हल्का ठंडा था, बादल नीचे उतर चुके थे। जैसे जैसे वो अपनी बाइक से मसूरी रोड की तरफ बढ़ा, एक मोड़ पर अचानक उसे सड़क किनारे एक साधु दिखाई दिया। भगवा वस्त्र, लंबी जटाएं और हाथ में रुद्राक्ष की माला। साधु, रुको यात्री, रॉज गेस्ट हाउस की तरफ मत जाओ। वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। उस झील में जिसने डुबोया वो हर अमावस पर लौटती है। विक्रम थोड़ा हंसा, कैमरा उठाया और एक फोटो खींची, लेकिन कैमरे में साधु की तस्वीर ही नहीं आई। कैमरा खराब होगा, उसने सोचा और आगे बढ़ गया। रॉज गेस्ट हाउस। रात का डरावना सन्नाटा। रात 7:30 बजे वो गेस्ट हाउस पहुंचा। एक पुराना टूटा फूटा सा बंगला, जंगलों के बीच घिरा हुआ। वहां सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार था, रामू काका, जिसने डरते हुए कहा, रामू काका साहब अंदर रुक जाओ, लेकिन रात 12 के बाद बाहर मत निकलना। कई लोग गए हैं, लौटे नहीं। कमरे में लकड़ी का फर्श, पुरानी तस्वीरें और एक झील की ओर खुलती खिड़की थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। रिया मिश्रा का नाम चमक रहा था। रिया फोन पर। विक्रम, मैं पास ही हूं, क्या मुझे भी गेस्ट हाउस में आना चाहिए? विक्रम, रिया तू यहां कैसे, इतने सालों बाद? रिया, मिलते हैं, फिर बताऊंगी। रात करीब 9:15 बजे एक टैक्सी गेस्ट हाउस के बाहर रुकी और रिया उतरी। वही पुराना चेहरा, वही बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन कोई भाव नहीं। वो कमरे में आई और चुपचाप बैठ गई। भयानक रहस्य का खुलासा। रिया ने पूछा, क्या तुमने पिछली बार झील देखी थी? विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका। झील शांत थी, लेकिन पानी पर किसी की परछाई चलती दिखी। विक्रम ने कैमरा उठाया और तस्वीर ली। स्क्रीन पर जो दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। रिया का चेहरा फोटो में नहीं था। विक्रम, रिया, ये क्या? तुम? रिया, तुमने मुझे पहचाना नहीं ना? 3 साल पहले जब तुम यहाँ आए थे तुमने वादा किया था कि तुम लौटोगे, लेकिन तुम नहीं लौटे। मैं इंतजार करती रही और फिर उस झील ने मुझे ले लिया। विक्रम पीछे हटने लगा। रिया की आंखें अब काली हो चुकी थीं, जैसे गड्ढे। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। कमरा ठंडा पड़ गया। दीवार पर पुरानी घड़ी ने 12 बजाए। घंटी की आवाज गूंजने लगी। रिया, भूतिया आवाज में, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विक्रम भागने की कोशिश करता है, पर उसके पैर जैसे जकड़ गए हों। अगली सुबह बस कैमरा बचा। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला पाया। कोई नहीं था, न विक्रम न रिया। सिर्फ एक चीज थी, टेबल पर रखा विक्रम का कैमरा और उसमें आखिरी तस्वीर। झील के किनारे खड़ी एक लड़की, बिना चेहरा, और उसके पीछे खड़ी परछाई जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अंतिम पंक्तियां नैरेशन अंदाज में। कहते हैं आज भी उस गेस्ट हाउस के पास जाने वाले यात्रियों को रात में एक लड़की मिलती है जो पूछती है, तुमने मेरी तस्वीर ली थी ना? और फिर वो कभी लौटते नहीं। पिछली रात के बाद अगली सुबह देहरादून पुलिस को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। रॉज गेस्ट हाउस में एक दुर्घटना हुई है। जब पुलिस वहां पहुंचती है, वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक पुराना कैमरा और एक भीगता हुआ मोबाइल फोन जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। रिकॉर्डिंग में, रिया रुक जा प्लीज,
झील से एक चीख, फिर सन्नाटा और पानी में कुछ गिरने की आवाज। साक्षी, एक पत्रकार जो विक्रम की पुरानी दोस्त थी, खबर सुनते ही देहरादून आती है। उसे यकीन नहीं होता कि विक्रम बस गायब हो गया। उसका मानना है कि ये कोई सुपरनैचुरल केस है और वो इस रहस्य को उजागर करने की ठान लेती है। साक्षी विक्रम की तस्वीरों की फाइल्स खंगालती है और उसे एक पुरानी रिपोर्ट मिलती है। 2019 में रिया मिश्रा नाम की लड़की की बॉडी झील में पाई गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने विक्रम को 17 कॉल्स की थी। रिया और विक्रम का अफेयर था, लेकिन विक्रम अचानक एक दिन मसूरी की ट्रिप पर चला गया और लौटकर कभी रिया से बात नहीं की। रिया ने आखिरी बार विक्रम को उसी गेस्ट हाउस में बुलाया था और उसी रात वह गायब हो गई। साक्षी एक पुराने तांत्रिक से मिलती है जो बताता है कि वो झील मृत आत्माओं का वलय बन चुकी है। तांत्रिक, उस झील में जो आत्मा जल में मरती है वह कभी मुक्त नहीं होती। हर अमावस्या पर वो किसी को खींचती है अपनी जगह लेने। तांत्रिक उसे एक विशेष ताबीज देता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी। अगर तुमने उसकी नजर में आकर झील देखी तो तुम अगली हो सकती हो। साक्षी अकेले रात में गेस्ट हाउस पहुंचती है। उसका कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। वह अंदर जाती है। दीवारों पर खून के छींटे, हवा में रिया की फुसफुसाहट। तुम आई हो विक्रम को ढूंढने, तो खुद को खोने के लिए तैयार हो जाओ। साक्षी झील के किनारे पहुंचती है। पानी में एक चेहरा दिखता है, विक्रम। पर जैसे ही वह पास जाती है, पानी से रिया की आत्मा बाहर निकलती है। चेहरा बिना आंखों के, कट टू ब्लैक। साक्षी की आत्मा अब विक्रम की आत्मा को खोजती है। झील की आत्माएं एक सार्वजनिक मौत रचती है। देहरादून के और रहस्य खुलते हैं। क्या सिर्फ रिया ही आत्मा है या कोई और भी है? अगर आपको यह पसंद आया तो मैं भाग 2 की पूरी स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर, साउंड इफेक्ट्स और एनिमेशन गाइड भी तैयार कर सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब भाग 2 झील की पुकार को पूरा स्क्रिप्ट स्टाइल में लिखूं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मैं इसी स्टाइल में और भी दिल्ली या इंडिया बेस्ड रियल फील हॉरर स्टोरीज बना सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना गुड गोस्ट ड्रीम।